देखो सभी, देखो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपका दे रखा है, सेकेंड का क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 1/4 -1 ये दे रखा है हमारा। देखो क्या दे रखा है आपको कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 1/4 कर दे। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है ना। अब देखो इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं है ना, और एक डायरेक्ट बुक की जो मेथड अपन उससे कर सकते हैं ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, वो इजी है, आसानी से आ जाएगी, ये बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है ना। जितने भी सम करेंगे इस टाइप के, उनमें इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो आसानी से आंसर आएगा हमारा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको। फिर देखो ये x² है, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x/4, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको। अब देखो ये जो 4 है ये अपॉन में, इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक मेथड होती है कि इसके ऊपर वाले को छोड़कर, इसके न्यूमरेटर को छोड़कर बाकी पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल इसके ऊपर वाले में नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, बाकी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x² माइनस x। 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई 0 में भी करेंगे 0। ये समझ में आया सबको, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है √2 और 1/3। सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम, कौन सा, यही वाला हमारा। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, √2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/3। फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x² है, ये माइनस √2x आ जाएगा हमारा, फिर प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर भी सेम कंडीशन है इस वाले सम जैसी। अगर ये रूल किस पर अप्लाई होगा, जहां पर अपोन में केवल एक ही संख्या हो, एक ही नंबर रहेगा तभी अप्लाई होगा। दो नंबर रहेंगे तो फिर हमको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। इस 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर को छोड़कर, इसके अंश को छोड़कर बाकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो 3 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x², फिर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। देखो यहां पर एक चीज देखना सभी, ये जो 3 है ना, अब ये जो 3 हमारा नॉर्मल 3 है, इसका मल्टीप्लाई जब रूट वाली संख्या में होगा
तो उसका मल्टीप्लाई कभी भी अंदर नहीं होगा। एक हमारी नॉर्मल संख्या है वो, और एक रूट वाली संख्या है, तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा बाहर होगा, रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं होगा। रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करने के लिए उस संख्या खुद को भी रूट में होना पड़ेगा, तभी रूट का रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा ना? अगर ये संख्या इस पर रूट नहीं है लेकिन इस पर है, तो ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, ये बाहर ही मल्टीप्लाई करेगी। कहां पर? यहाँ पर। ये 3 1 जा 3, इस तरीके से 3 1 जा 3 और √2 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। ये आया सबको समझ में? ठीक है, करो नोट।